अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसकी 6.2 और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए हमने फर्स्ट पार्ट भी हमने प्रूव करना है और इसका सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें बता रहे हैं कि if L M N are pth term, qth term, rth term of an arithmetic progression, show that वो कहते हैं L जो है हमारे पास बेसिकली जो pth टर्म होगी वो L के इक्वल है, इसी तरह qth टर्म जो होगी वो M के इक्वल है और rth टर्म जो होगी वो आपके पास N के इक्वल है। इसी के जरिए हमने ये हिस्सा प्रूव करना है और ये सेकंड पार्ट हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन है, गिवन दैट हमें गिवन है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है गिवन दैट वो कहता है pth टर्म जो है वो L के इक्वल है। इसका मतलब है जो L है वो बेसिकली a pth टर्म के इक्वल है। बेशक आप इसको थोड़ा सा ना को लिख सकते हैं आप AP और ऐसे ही फिर आप जो है इसी तरह qth टर्म को m के इक्वल तो आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू AQ और इसी तरह जो आपके पास n है इसको आप लिख सकते हैं AR। ये हमारे पास आ जाएगा यानी AP, AQ और AR। तो इसको आप लिख देंगे AP हो गया और AQ हो गया, ये आपके पास हो गया AQ। तो ये रेट हमारे पास गिवन है, वो कहता है कि जो pth टर्म है वो L के इक्वल है, pth टर्म L के इक्वल होगी और qth टर्म जो है वो m के इक्वल है तो AQ m के इक्वल हो गया, rth टर्म जो है वो n के इक्वल है तो इसलिए AR आपके पास n के इक्वल हो गया। अब ये स्टूडेंट्स को फार्मूला जो इसका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो हमारे पास होता है an is equal to a1 n minus 1 into d के। ये हमारे पास AP का फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म जो है ये हम बनाएंगे। आप देख लिया स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली गिवन है pth टर्म है तो इसका मतलब है n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, p पुट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू A1 n की जगह पे p माइनस 1 into d के, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये जो AP टर्म है किसके इक्वल है, n के इक्वल है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू A1 p माइनस 1 into d और इसे आप इक्वेशन 1 कहते हैं। ये आपके पास। अब सेकंड में आ जाते हैं qth टर्म। अब इसी तरह हम n की जगह पे जहां जहां n लिखा हुआ है उसी जगह पे हम q पुट करेंगे, qth टर्म। जब q पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम लिख सकते हैं इस n की जगह पे q पुट कर रहे हैं, ये जो n लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम q पुट कर रहे हैं। जब q पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AQ इज इक्वल टू A1 Q माइनस 1 into D के और AQ जो है किसके इक्वल है, M के इक्वल है तो इसको आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे M इज इक्वल टू A1 Q माइनस 1 into D के। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कह देंगे सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड पे आते हैं, इस n की जगह पे हम r पुट करेंगे। ये जो n हमारे पास लिखा हुआ है इस n की जगह पे हम r पुट करेंगे। जब r पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AR इज इक्वल टू A1 प्लस r माइनस 1 into d, क्योंकि अब हम क्या पुट कर रहे हैं, r पुट कर रहे हैं तो इसलिए हमने n की जगह पे r पुट किया, A1 वैसे आ गया, फिर n की जगह पे r पुट किया और n to d।
अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है, अब इस ए आर किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम एन पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा एन इज इक्वल टू ए वन आर माइनस वन डी, इससे आप इक्वेशन थर्ड कह देंगे। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब एक तो ये है कि आप ये जो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट प्रूफ ठहरा हुआ है, जो फर्स्ट इक्वेशन वाला हमारा प्रूफ ठहरा हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव किया है, आप डायरेक्ट एल एम एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, एल की एम की एन की, फिर आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, q माइनस r की वैल्यू निकाल लें, r माइनस p की वैल्यू निकाल लें, p माइनस q की वैल्यू निकाल लें, फिर इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करके आप इसका रिजल्ट यानी 0 के ऊपर प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे आप करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, एलिमेंट की वैल्यू पुट करके इस तरह भी कर सकते हैं। मैं इसकी q माइनस r r माइनस p p माइनस q की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो इस तरह कैसे फाइंड करेंगे, मैं तरतीब से p माइनस q की वैल्यू फाइंड करने के लिए r माइनस p की, q माइनस r की, जिस तरह ये m माइनस n n माइनस l l माइनस m लिखा हुआ है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करूंगा, फिर 2 और 3 को माइनस करूंगा, फिर 3 और 1 को माइनस करूंगा, तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में मैं इसको लिख रहा हूं इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 और 2 को माइनस कर रहा हूं तरतीब से। जब 1 और 2 को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से माइनस होगी। जब लेफ्ट हैंड से माइनस होगी तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 l माइनस m, आप लिख सकते हैं l माइनस m इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड से माइनस होगी, और इसी तरह राइट हैंड से माइनस होगी। जब राइट को राइट से माइनस करेंगे, a1 और ये माइनस का a1 आपस में कट हो जाएंगे, तो माइनस कर रहे हैं ना, a1 से कट हो जाएगा, यहां से आएगा p माइनस 1d के, इधर से आ जाएगा p माइनस 1d माइनस, और यहां से आ जाएगा q माइनस 1 into d, ये आपके पास आ जाएगा q माइनस 1 into d, ये आपके पास आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं l माइनस m इज इक्वल टू p d से मल्टीप्लाई होगा pd, और d माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा d, q d से मल्टीप्लाई होगा qd माइनस माइनस प्लस d के, ये आपके पास आ जाएगा। जिसमें मैं ये माइनस का d प्लस d आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहां से क्या बच गई, n माइनस m इज इक्वल टू n, ये pd बच रही है और qd टर्म बच रही है, इन दोनों में से d जो है कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा p माइनस q into d, 1 2 3 थर्ड तक हमने लिमिट दी हुई है, इसको आप 4 कह देंगे। ये हमने 1 और 2 को माइनस किया है। अब हम आते हैं तरतीब से 1 और 2, अब 2 और थर्ड, सेकंड और थर्ड को आपस में माइनस करेंगे। जब सेकंड थर्ड को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड माइनस थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड को आपस में माइनस करेंगे। जब सेकंड और थर्ड को आपस में माइनस करेंगे m माइनस n, तो ये बनेगा m माइनस n, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस n, तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से m माइनस n और राइट हैंड साइड से a1 से कट हो जाएगा q माइनस 1 into d के, तो हमारे पास आ गया q माइनस 1 into d माइनस, और यहां से आ गया r माइनस 1 into d के, तो हमारे पास आ गया r माइनस 1 into d, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया m माइनस n इज इक्वल टू, q को d से मल्टीप्लाई करेंगे qd और माइनस d, माइनस r d को मल्टीप्लाई करेंगे rd माइनस माइनस प्लस d 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास d आ जाएगा। तो अब यहां से क्या स्टूडेंट्स, माइनस d प्लस d आपस में
कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया m माइनस n इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में d कॉमन है, जब इन दोनों में d हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q माइनस r इनटू d, इससे आप इक्वेशन 5 कह देंगे, 4 यहाँ और 5 ये हो जाएगी। इसी तरह आप आते हैं थर्ड और वन पे, पहले हमने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 और थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, अब थर्ड और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब थर्ड और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा थर्ड और माइनस 1, यानी थर्ड माइनस 1। जब थर्ड माइनस 1 करेंगे आप देखिए n माइनस n, ये टर्म बनेगी n माइनस n, तो आपके पास ये आ जाएगा n माइनस l इज इक्वल a1 से कट हो जाएगा, क्या बचेगा r माइनस 1 इनटू d p माइनस 1 इनटू d, इधर से आ जाएगा r माइनस 1 d के r माइनस 1 d माइनस क्या आ जाएगा p माइनस 1 इनटू d के, तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस 1 और इनटू d, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, n माइनस l इज इक्वल टू r d से मल्टीप्लाई करेंगे r d माइनस d, और फिर माइनस p d को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का p d माइनस माइनस प्लस d। अब यहां से कैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस d प्लस d आपस में कैसे हो जाएगा, इन दोनों टर्मों में से हम d कॉमन लेंगे, जब इन दोनों टर्मों में से d हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसको जैसे हम लिख सकते हैं आगे, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, आप देखें यहां से हमारे पास आ गया n माइनस l इज इक्वल टू d कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ गया r माइनस p इनटू d, इससे आप इक्वेशन 6 कह देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 बन ली, 2 3 4 5 और 6। अब हम आते हैं, ये इक्वेशन बन गई हैं 6 तक। अब हम आते हैं इक्वेशन जो हमने प्रूव करनी है, वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन 1, ये जो हमने प्रूव करनी है ये हमारे पास है। अब इक्वेशन 1 लेते हैं, L q माइनस r इनटू d, जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म ठहरी हुई है, इसी को हम लेंगे। इसको लेते हुए हम लिख सकते हैं जो प्रूव कर रहे हैं, प्रूव में क्या था, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्रूव था L इनटू p माइनस q प्लस m इनटू r माइनस p प्लस n इनटू p माइनस q और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और 0 जो हमने प्रूव करना है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड 0 हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब हमारे पास है L इनटू p माइनस q m इनटू r माइनस p प्लस n इनटू p माइनस q। अब देखिए स्टूडेंट जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, n को वैसे रहने दें, p माइनस q यहां से इक्वेशन 4 जो हमने बनाई हुई है, यहां से वैल्यू निकालें p माइनस q की, d मल्टीप्लाई और इधर जाएगा d डिवाइड हो जाएगा, p माइनस q की वैल्यू क्या बनेगी, l माइनस m ओवर d के, तो हम लिख सकते हैं l माइनस m ओवर d, और इसी तरह फिर आगे प्लस m इनटू r माइनस p। अब r माइनस p की वैल्यू निकालेंगे यहां से, हमारे पास ये जो इक्वेशन 6 बनी हुई है, और इक्वेशन 6 क्या है, n माइनस l इनटू r माइनस p ओवर d के, यहां से d की वैल्यू निकालें तो n माइनस l ओवर d, सॉरी r माइनस p की वैल्यू निकालें n माइनस l ओवर d के, इसकी जगह आप पुट कर देंगे n माइनस l और डिवाइडेड बाय d की, आगे n वैसे p माइनस q,
और यहाँ से P माइनस Q की वैल्यू, वहां सॉरी यहाँ पे था Q माइनस R, यहाँ पे Q माइनस R है तो ये है Q माइनस R, ये बेसिकली हम भूल गए थे, यहाँ पे है Q माइनस R और ये P माइनस Q है और ये Q माइनस R है। Q माइनस R की जो वैल्यू है ये हमारे पास है Q माइनस R, तो मैं इसको लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स Q माइनस R। अब Q माइनस R की वैल्यू क्या है, ये है Q माइनस R की वैल्यू इक्वेशन 5 से निकालेंगे m माइनस n डिवाइडेड बाय d, m माइनस n डिवाइडेड बाय d, तो आप इसको लिख सकते हैं m माइनस n, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी m माइनस n। अब आगे ठीक है, आगे अब ये वैसे आगे Q माइनस R की वैल्यू आ गई है ln टू m माइनस n डिवाइडेड बाय d के प्लस m r माइनस p की जगह पे r माइनस p की वैल्यू हमने ये निकाली है n माइनस l ओवर d के, n माइनस l ओवर d के। अब p माइनस q की वैल्यू इक्वेशन 4 से निकालेंगे l माइनस m ओवर d के, तो ये हमारे पास आ जाएगा l माइनस m और ओवर d के। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 ओवर d 1 ओवर d 1 ओवर, तो इन पूरी टर्मों में d जो है वो कॉमन है, जब d को आप बाहर कॉमन ले लेंगे 1 ओवर d जो है बाहर कॉमन चला जाएगा, lm को मल्टीप्लाई करेंगे lm, l को n से मल्टीप्लाई करेंगे nl और प्लस mn को मल्टीप्लाई करेंगे mn, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ml प्लस nl और n को m से मल्टीप्लाई करेंगे mn या nm, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो कटती है इंटर में प्लस का lm और माइनस का ml, माइनस nl प्लस nl प्लस mn माइनस mn, तो हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स यहाँ से बच गया 1 ओवर d into 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और ये ds में हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड हिस्सा आ गया है। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, कि सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसको हम प्रूव करते हैं। अब सेकंड जो हिस्सा है जो हमने प्रूव करना है वो हमारे पास क्या है, जिसमें सेकंड भी 0 के इक्वल है, तो उससे आप वैल्यू लेते हैं p into लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं जो कि हमारे पास है m माइनस n और प्लस q into n माइनस l और प्लस r into l माइनस m, l माइनस m, और बाकी इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है, राइट से हमने प्रूव करना है। अब देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ से m माइनस n ये वैल्यू ठहरेगी है, m माइनस n की क्या है q माइनस r into d के, तो इसकी जगह पुट कर देंगे, p को वैसे रहने देंगे वह, और ये जो m माइनस n ठहरा हुआ है इसकी जगह पे लिखेंगे q d माइनस r d, मल्टीप्लाई भी करते हैं q d माइनस r d, या ऐसा भी कर सकते हैं d सामने से कॉमन ले लें फिर उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं इसको लिख रहा हूँ q d, चलो मैं ऐसा नहीं करता, मैं इसको ऐसा करता हूँ d को पहले ले ताकि d हम कॉमन ले लेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ q माइनस r into d, और ये टर्म होगी ये वाली प्लस यहाँ से आ गया q into, अब आ गया n माइनस l, n माइनस l की वैल्यू ये ठहरी हुई है, n माइनस l की ये है r माइनस p into d, तो इसकी जगह पे आप पुट कर दें r माइनस p into d, ये चीज आ जाएगी प्लस r वैसे l माइनस m, l माइनस m की वैल्यू ये ठहरी हुई है l माइनस m इक्वल टू p माइनस q into d के, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे p माइनस q और into d के, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, d यहां पे ठहरा हुआ है, d यहां पे ठहरा हुआ है, d यहां पे ठहरा हुआ है, तो इस सारे टर्मों में से d हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब d हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो d हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा और p को q से मल्टीप्लाई करेंगे pq, और p को फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का pr, और q को r से मल्टीप्लाई करेंगे qr, और q को p से मल्टीप्लाई करेंगे qp,
और इसी तरह r को p से मल्टीप्लाई करेंगे rp और r को q से मल्टीप्लाई करेंगे qr या rq, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें काट करें, माइनस का pq प्लस pq या qp माइनस का pr प्लस pr प्लस qr माइनस qr, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया d into 0 0 और ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है राइट हैंड साइड आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रूफ कि आपने इसको किस तरह और कैसे हमने प्रूव करना है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।